और आज मैं वो कविता सुनाता हूं जो 84 करोड़ लोगों के लिए मैंने लिखी है, आपके लिए नहीं लिखी। स्वामी जी को मुखौटा बताया जाता है। एक बहुत छोटी सी साधारण सी बात मेरी समझ में नहीं आती। एक व्यक्ति कह रहा है कि चोरी करना पाप है। अगर कोई भी आदमी इस बात का समर्थन करता है तो क्या समर्थन करने वाले का वाक्य हो गया ये? चोरी करना पाप है, स्वामी जी ने कहा। अगर समाज का कोई भी वर्ग, कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी संगठन ये कहता है कि स्वामी जी ठीक कह रहे हैं, तो क्या स्वामी जी उसके ये कहने वाले के कि ये ठीक कह रहे हैं उसका मुखौटा हो गए स्वामी जी? या स्वामी जी उसके नेता हो गए? या स्वामी जी उसके संरक्षक हो गए? अगर स्वामी जी को ठीक बात कहते हैं, कोई भी समर्थन करे, हम समर्थन को हृदय से स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो सच का समर्थन कर रहा है, वो देश के राष्ट्रवाद का समर्थन कर रहा है, वो देशभक्ति का समर्थन कर रहा है। मुझे तो आशा थी कि कल कांग्रेस टूट जाएगी। आपको आश्चर्य होगा जानकर के जो मैं कहने जा रहा हूं, आपको किसी ने कल्पना नहीं की होगी उस वाक्य की। कल एक मिनिस्टर जिसकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं करता, एक मिनिस्टर का कल इंटरव्यू आया था AK एंटोनी का कि देश में पारदर्शिता की क्रांति चल रही है। इट इज ए टाइम ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ द रिवॉल्यूशन। इट इज द ट्रांसपेरेंसी रिवॉल्यूशन। मुझे उम्मीद थी कि शाम तक इनको दल से निकाल दिया जाएगा या इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और चैनल्स ने सीधे सीधे कहा कि क्या इसका अर्थ ये निकाला जाए कि ये आंदोलनों का समर्थन है? इसका और कोई अर्थ निकलता ही नहीं है कि पारदर्शिता की क्रांति चल रही है। ये आंदोलनों का समर्थन का ही वाक्य था। उनका क्या होगा मुझे नहीं पता, भगवान उनको किस हालत में ले जाएगा मुझे नहीं पता। इतना मैं जानता हूं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनकी पत्नी बैंक में नौकरी करती थी और साइकिल से बैंक में नौकरी करने जाती थी। इसलिए उस आदमी से ही मुझे उम्मीद थी कि कोई ऐसा बयान सरकार की ओर से देगा। उन्हीं से उम्मीद थी और उन्हीं का बयान आया। मुझे उम्मीद थी कि शायद कुछ लोग और बयान देंगे, कुछ लोग और आगे आएंगे, लेकिन गुलामी की परंपरा में बहुत दिन रहने के बाद साहस टूट जाता है और ऐसा लगता है कि गुलामी में रहते रहते साहस इतना टूट चुका है कि किसी का राजा महाराजा का विरोध करने का साहस नहीं है। मैं कविता सुनाता हूं, मैं भाषण देने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। पूज्य महाराज जी का स्वागत करते हैं। पूज्य महाराज जी मंच पर आ जाएं। मैं जिस कविता को लेकर सबसे पहले पटपीठ आया था वो कविता आपको सुनाता हूं। सबसे पहले मैं जिस कविता को लेकर पतंजलि योगपीठ में दाखिल हुआ था वो मैंने 84 करीब भूखे मरते लोगों पर लिखी थी। और जब मैंने शुरू में कविता लिखी थी, लोगों ने मुझसे पूछा था, मैंने एक बंबई के 5 स्टार होटल में पढ़ी अरबपतियों के सामने, तो एक अरबपति ने कहा कि एक कवि गरीब लगता है। मैंने उससे कहा कि मैं गरीब नहीं हूं, मैं एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं और कविता पढ़ते हुए रोज दूसरे दिन लखपति हो जाता हूं। मैंने इसलिए लिखी है कि मैंने एक ओडिसी दृश्य देखा। आधी मिनट में आपको दृश्य बताता हूं। और पूज्य स्वामी जी ने जिन 84 करोड़ों का मुखौटा होने का साहस किया, पूज्य स्वामी जी ने जिन 84 करोड़ लोगों का मुखौटा अपने को बता करके सम्मान बढ़ाया, उन 84 करोड़ लोगों का जो भूख के साए में जी रहे हैं। मैं सुबह उनका जो इंटरव्यू सुन रहा था तब मैंने सुना कि मैं 84 करोड़ का मुखौटा दिन भर प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं। मेरी समझ में नहीं आता था, मैं उधर जाता था कि ये बच्चे प्लेटफॉर्म पर क्या करते हैं। अखबार नहीं बेच रहे होते, भीख नहीं मांग रहे होते, बूट पॉलिश नहीं कर रहे होते, दिन भर नंगे पैर, नंगे हाल, फटे हाल स्टेशन पर खड़े हुए हैं। तो एक लोकल व्यक्ति ने मुझसे कहा, बाबू जानना चाहते हो तो चाय पियो, वहां मिट्टी के कुल्हड़ में चाय मिलती है। मैंने एक मिट्टी का कुल्हड़ चाय ली, चाय पी के मैंने कुल्हड़ प्लेटफॉर्म पे फेंक दिया। वो कुल्हड़ टूट गया। उस टूटे हुए कुल्हड़ के टुकड़ों में बची हुई चाय की नमी चाटने के लिए मैंने उन बच्चों को दौड़ते हुए देखा। तब मैंने एक कविता लिखी। उन्हीं 84 करोड़ लोग वंदे वंदे वंदे। सारा देश आज स्वामी जी के साथ है। ये कोई मायने नहीं रखता कि किस संगठन ने उनको समर्थन दिया। अगर कोई ईमानदार आदमी, अगर हम जेपी के आंदोलन की याद करें तो जेपी का आंदोलन तो शुद्ध राजनीतिक दलों के सहारे टिका हुआ था। जेपी से तो किसी ने नहीं कहा कि आपको कौन समर्थन दे रहा है।
जेपी को तो किसी ने किसी का मुखौटा नहीं बताया। और अगर कोई भी संगठन समर्थन देता है तो इस मतलब है कि वो हमारे उद्देश्य से सहमत है, और जो हमारे उद्देश्य से सहमत है हम उसका बाहें फैलाकर स्वागत करेंगे, हम उसका बाहें फैलाकर के स्वागत करेंगे। मैंने कविता लिखी, 1.5 साल विश्वविद्यालय पढ़ाने नहीं गया, अर्थ विज्ञान पढ़ता रहा दुनिया का। तो जो मैंने पढ़ा वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 3 लाख लोग एक साल में देश में भूख से मरते हैं, केवल भूखे रहकर 3 लाख लोग। और मैं इसलिए भी जोड़ रहा हूं, स्वामी जी जिस तरह से आज भूखे हैं वो महसूस कर रहे होंगे कि भूखे रहने की तड़फ क्या होती है, लेकिन बहुत महसूस कर लिया उन्होंने। 6 किलो वजन का कम होना, यूरिन में कीटोन आना एक अलार्मिंग फैक्टर है, और मैं चिंता से भरा हूं। मेरा फिर निवेदन है, स्वामी जी के चरणों में अनुरोध करता हूं, मैंने जीवन में पुण्य किए हों तो उन तमाम पुण्यों के बदले उनके चरणों में अनुरोध करता हूं कि रास्ता वो बताएं, समय वो तय करें, लेकिन देश की आशा को जिंदा और स्वस्थ रखने की प्रक्रिया में वो क्या कर सकते हैं, हम उनका सहयोग मांगते हैं, हम उनका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आज हमें उनका और सहयोग चाहिए कि वो हमारे मनों को स्वस्थ करने में, मनों को शांत करने में, हमारी चिंता मिटाने में हमें कितना सहयोग करेंगे, स्वामी जी अपना उन्होंने बताएंगे। 3 लाख लोग भूख से मर जाते हैं। दुनिया के 1000 अमीर लोगों में हिंदुस्तान के केवल 26 लोगों का नाम आता है, केवल 26, और 26 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। अभी बहस हुई थी गरीबी की रेखा क्या है, तो योजना आयोग ने लिख के दिया सुप्रीम कोर्ट को कि अगर कोई 15 रुपए रोज खर्च कर लेता है तो वो गरीबी की रेखा से ऊपर है। 15 रुपए रोज। ढाबे पर सलाद नहीं मिलती 15 रुपए में, किसी ढाबे की सलाद की प्लेट की कीमत 15 रुपया है, लेकिन जो व्यक्ति पूरा दिन खर्च करने में, रोटी, उसका नाश्ता, उसका खाना, उसका रात का खाना सब 15 रुपए में हो जाए तो गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा और उसका बीपी बनेगा, लो पॉवर्टी कार्ड नहीं बनेगा उसका, वो अमीर नहीं है। 1,00,000 करोड़ का घोटाला करने वाले देश में 15 रुपए कमाने वाले आदमी को सरकार आंख मूंछ कर देख सकती है, तो इससे अधिक संवेदनशीलता की सरकार और हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। 64 करोड़ की चिंता नहीं, केवल देश को 1 करोड़ की चिंता है। 1 करोड़ के लिए हवाई जहाज, 1 करोड़ के लिए कंप्यूटर, 1 करोड़ के लिए पेजर, 1 करोड़ के लिए माइक्रोसॉफ्ट, 1 करोड़ के लिए ट्विस्टर, 1 करोड़, सब जो कुछ हो 1 करोड़ के लिए हो। देश के अर्थशास्त्री ने यह व्यवस्था करी कि 1 करोड़ को इस लायक कर दिया कि 84 करोड़ भूखे मर जाए। तब मैंने एक कविता लिखी, वो कविता आपको सुनाता हूं, मेरी सबसे गंभीर कविता है, और मैंने आज इसलिए चुनी है कि स्वामी जी को मैंने उन 84 करोड़ पर सुबह बोलते हुए सुना, तो उन्हीं 84 करोड़ के लिए मैंने कविता लिखी है, उसको मन से सुन लीजिएगा, जहां अच्छा लगे। फिर वही बात दोहराता हूं, मैं कवि सम्मेलन का व्यक्ति हूं, तालियां सुनने का अभ्यास हो गया है। देखिए, मैं स्वामी जी के चरणों में कहता हूं, तालियों से कविता बड़ी नहीं होती, ताली से कविता का कोई असर भी नहीं बढ़ जाता, लेकिन आप जैसे स्वामी जी के शिष्य मुझे कविता सुनने को रोज मिलेंगे, ये तो मुझे पता नहीं था। और इस कविता में मैं कानून का आदमी हूं, तो मैंने एक कानून लाने की कोशिश की है। जैसे स्वामी जी एक बात पर बहुत जोर देते रहे कि काला धन राष्ट्रीय संपत्ति होने के बाद जिनका है उनको मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा मिले। भूख के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके लिए भी एक कानून लेकर आया हूं मैं इस कविता में, और मैंने बताया है कि भूख के लिए कौन जिम्मेदार है। मैंने जिम्मेदारी तय की है, उनके लिए सजा भी तय की है और बताने का साहस किया है। पहले कविता सुन लीजिए, अंतिम छंद में उसका समाधान क्या है। एक कानून देश में बन जाए तो कल कोई भूख से नहीं मरेगा। मैं ये विश्वास दिला सकता हूं स्वामी जी को कि एक कानून बना दो, देश में कल कोई भूख से नहीं मरेगा। कविता सुनिएगा। मेरा गीत चांद है ना चांदनी है आजकल, मेरा गीत चांद है ना चांदनी है आजकल, ना किसी के प्यार की ये रागनी है आजकल। मैं गरीब के घरों के आंसुओं की आग हूं, मैं गरीब के घरों के आंसुओं की आग हूं, भूख के मजार पर जला हुआ चिराग हूं, भूख के मजार पर जला हुआ मैं गरीब के घरों के आंसुओं की आग हूं, भूख के मजार पर जला हुआ चिराग हूं। मेरा गीत आरती नहीं है राजपाट की, कसमसाती आत्मा है सोए राजघाट की। मेरा गीत गरीबों के आंसू की आवाज है, निर्धनों के दर्द की, निर्धनों के किसानों के दर्द की आवाज है। भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूं मैं, क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा। एक छोटा सा सवाल उठाता हूं, एक छोटा सा सवाल,
और वो कांटे की तरह आपके दिल में चुभे तो तालियां उठाना। भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूं मैं, क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा हूं मैं, मेरा होश खो गया है लोहू के उबाल में, कैद होकर रह गया हूं मैं इसी सवाल में। आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को, आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को, नींद कैसे आ रही है देश। लेकिन अब मुझे ध्यान आ गया, जो लाखों रात को 1 बजे लाठी चार्ज करने के बाद अस्पताल देखने नहीं जाए महिलाओं को, बच्चों को, वो किसी को मरते हुए देखकर आराम से सो सकते हैं। मुझे अब यकीन आया, अब यकीन आया। भट्टा पारसौल में जाति हो तो वहां सारा का सारा सत्ता मंडल चला जाए। और रामलीला मैदान में कोई जाति हो तो उसको उसके बचाव में भाषण दिए जाएं। मैं कहना चाहता हूं, मैं अगर कोई ईमानदार केवल पुलिस कमिश्नर ही हुआ होता और उसने गोली चलाने से इंकार कर दिया होता, लाठीचार्ज करने से इंकार कर दिया होता, तो संविधान यह कहता है कि केवल उसका सस्पेंशन करती थी सरकार और कुछ नहीं कर सकती थी, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। और ऐसा हुआ है इतिहास में कई बार इतिहास में ऐसा हुआ है। अन्ना हजारे जी ने एक चर्चा की कि एक मिनिस्टर ने 30 लाख रुपया दिया उनको हत्या करने के लिए किसी ने, और जिसको दिया वही अन्ना हजारे के पास पहुंच गया कि मैं आपको नहीं मार सकता। उस मिनिस्टर ने क्या बिगाड़ लिया उसका? भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूं मैं, क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा हूं मैं, मेरा होश खो गया है लोहू के उबाल में, मेरा होश खो गया है लोहू के उबाल में, कैदी होकर रह गया हूं मैं इसी सवाल में। आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आती होगी देश के प्रधान को, सोचकर ये शोक शर्म से भरा हुआ हूं मैं, और मेरे काव्य धर्म से डरा हुआ हूं मैं स्वयं को आज गुनहगार पाने लगा हूं, इसलिए मैं भुखमरी के गीत गाने लगा हूं, गा रहा हूं इसलिए कि इंकलाब ला सकूं, गा रहा हूं इसलिए कि इंकलाब ला सकूं, झोपड़ी के अंधेरों में आफताब ला सकूं, झोपड़ी के अंधेरों में आफताब। और ये स्वामी जी का युद्ध वास्तव में काले धन की वापसी और भ्रष्टाचार की समाप्ति, भूख के खिलाफ ही युद्ध है। पर्यायवाची है मेरी कविता का यह युद्ध जो स्वामी जी ने शुरू किया है। और मुझे नहीं पता था कि मैं 6 साल पहले जो कविता लिखूंगा उस कविता के परिणाम कभी ये निकलेंगे कि कोई संत आएगा और इस कविता के भीतर के मर्म को इस देश की आम जनता के दिल दिल तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। मेहरबानो भूख की व्यथा कथा सुनाऊंगा, महज तालियों के लिए गीत नहीं, यहां से कविता शुरू होती है। मेहरबानो भूख की व्यथा कथा सुनाऊंगा, महज तालियों के लिए गीत नहीं गाऊंगा, शायद आप सोचते हो ये विषय फिजूल है, किंतु देश का भविष्य ही मेरा उसूल है। आप ऐसा सोचते हैं तो भी बेकसूर हैं, आप ऐसा सोचते हैं तो भी बेकसूर हैं, क्योंकि आप भुखमरी की त्रासदी से दूर हैं, क्योंकि आप भुखमरी की त्रासदी से दूर हैं। आप देखी नहीं है भूखे पेट की तड़फ, स्वामी जी देख रहे हैं इन दिनों, फिर मेरी वही चिंता है। आपने देखी नहीं है भूखे पेट की तड़फ, आपने देखी है नहीं भूखे पेट की तड़फ, काल देवता से भूखे तन के प्राण की झड़प। मैंने ऐसे बचपनों की दास्तान कही है, मैंने ऐसे बचपनों की दास्तान कही है, जहां मां की सूखी छातियों में दूध नहीं है, जहां मां की सूखी छातियों में दूध नहीं है, शर्म से भी शर्मनाक जीवन काटते हैं वे, ऐसा भी देश में है। उनके लिए लड़े स्वामी जी, तो क्या पाप किया स्वामी जी ने? किनके लिए लड़े स्वामी जी? आप एक पंक्ति पर ध्यान देना, शर्म से भी शर्मनाक जीवन काटते हैं वे, कुत्ते चाट चुके झूठन चाटते हैं वे, कुत्ते जिसे चाट चुके झूठे चाटते हैं वे, भूखा बच्चा सो रहा है आसमान ओढ़कर, माँ रोटी कमा रही है पत्थरों को तोड़कर, जिनके प्राण नंगे हैं, जिनके पांव नंगे लिबास तार है, जिन सांस सांस साहूकारों की उधार है, जिनके प्राण बिन दवाई मृत्यु के कगार हैं, आत्महत्या कर रहे हैं भूख के शिकार हैं, आत्महत्या कर रहे हैं भूख के शिकार। भूख आदमी का स्वाभिमान छीन लेती है, भूख जब भी बागी होना ठानेगी अवाम की। 4 पंक्ति ध्यान से सुनना। भूख
तख्त और राजाओं के तख्त और ताज छीन लेती है, राजाओं के तख्त और ताज छीन लेती है। भूख जब भी बागी होना ठानेगी अवाम की, भूख जब भी बागी होना ठानेगी अवाम की, मुंह की रोटी छीन लेगी देश के निजाम की, मुंह की रोटी छीन लेगी देश के निजाम की। शर्मनाक हादसे पर कोई नहीं हुंकारता। 6 पंक्ति सुनना, मैंने बहुत गुस्से में लिख दी। शर्मनाक हादसे पर कोई नहीं हुंकारता, शर्मनाक हादसे पर कोई नहीं हुंकारता, कहीं अर्जुन का गांडी भी नहीं टंकारता, कोई भी चाणक्य चोटी अपनी नहीं खोलता, कोई भीष्म प्रतिज्ञा की भाषा नहीं बोलता, शर्मनाक हादसे पर कोई नहीं थूकता, कहीं कोई कृष्ण पांचजन्य नहीं फूंकता, कहीं कोई कृष्ण पांचजन्य नहीं फूंकता, कहीं कहीं गोदामों में गेहूं सड़ा हुआ है, कहीं दाने दाने का अकाल पड़ा हुआ है, झुग्गी झोपड़ी में भूखे बच्चे बिलबिलाते हैं। किसके लिए लड़े स्वामी जी? झुग्गी झोपड़ी में भूखे बच्चे बिलबिलाते हैं, जेलों में आतंकियों को बिरयानी खिलाते हैं, जेलों में आतंकियों को बिरयानी अंतिम छंद सुनिए जिस कानून की मैंने बात की। कानून बनाता हूं और मेरा समर्थन करना, देश में जिस दिन ये कानून बन गया एक भी भूख से मौत नहीं होगी। स्वामी जी काला धन कब वापस आएगा मुझे नहीं पता, इन्हें कब मृत्युदंड मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नाम बता रहा हूं किसको मिल जाए। कौन जिम्मेदार है भूख का? 624 जिले हिंदुस्तान में, 624 कलेक्टरों के पास केंद्र से एक फंड आता है। हर जिले के जिलाधीश के पास एक केंद्र से फंड आता है जिसका नाम होता है कंटीजेंसी फंड। किसी किसी राज्य में उसका नाम स्टारवेशन फंड है, भुखमरी कोष। एमपी को 2 करोड़ मिलता है 1 साल में, अब उसको 5 करोड़ कर दिया है। एमएलए को 2 करोड़ मिलता है, एमपी को मिलने वाला 5 करोड़, कलेक्टर को मिलने वाला फंड, एमएलए को मिलने वाले 2 करोड़, और उनके इलाके में कोई भूख से मर जाए और सरकार को शर्म भी नहीं आए। तब एक कानून की आवश्यकता है, उस कानून का समर्थन कर दीजिए। स्वामी जी के चरणों में रखता हूं। स्वामी जी वो ही कुछ कह रहे हैं जो मैंने अपनी कविता में बहुत पहले कहने की कोशिश की थी। भूख का निदान झूठे वायदों में नहीं है। झूठे वायदे, साधु संतों की संतत्व को छलने की कोशिश। वो जानते हैं संत सरल हृदय होते हैं और कोई कुटिल वकील उनको छलने की कोशिश कर सकता है। मेरा एक हाथ जोड़कर निवेदन और है, स्वामी जी जितने कमजोर हो चुके हैं वो प्रवचन बंद कर दें। कम से कम और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मौन में चले जाएं, अपना कोई प्रवक्ता बना दें, वो उनकी तरफ से बोले, क्योंकि बोलने से जितनी ऊर्जा का है उतना क्षय और किसी भी शारीरिक साधारण क्रिया से नहीं होता, इतना मैं जानता हूं। तो स्वामी जी कम से कम प्रवचन कम से कम करें, जहां बहुत आवश्यक हो वहीं बोलें, वरना उनके प्रवक्ता बोलें। ये भी उनकी शरीर की ऊर्जा को कम जो हो रही है लगातार, उसमें थोड़ी सी रुकावट आएगी, क्योंकि मेरी पहली और अंतिम चिंता स्वामी जी का स्वास्थ्य है। मेरी पहली और अंतिम चिंता स्वामी जी के स्वास्थ्य का गिरता हुआ कारण। अंतिम पंक्ति, अंतिम छंद सुन लीजिए जिस कानून की मांग कर रहा हूं मैं, और अच्छा लगे आपको कि यह कानून बनना चाहिए तो जोश में समर्थन करना, ताकि स्वामी जी भी इसी कानून की मांग कर रहे हैं, मैं भी कविता में इसी कानून की मांग 6 साल से कर रहा हूं। भूख का निदान झूठे वायदों में नहीं है, सिर्फ पूंजीवादियों के फायदों में नहीं है। भूख का निदान जादू टोनों से नहीं हुआ, भूख का निदान जादू टोनों से नहीं हुआ, दक्षिण और वाम पंथ दोनों से नहीं हुआ। भूख का निदान कर्णधारों से नहीं हुआ, गरीबी हटाओ जैसे नारों से नहीं हुआ। भूख का निदान प्रशासन का पहला कर्म है, भूख का निदान प्रशासन का पहला कर्म है। गरीबों की देखभाल सिंहासन का धर्म है। इस धर्म की पालना में जो किसी से चूक हो, उनके साथ मुलजिमों के जैसा ही सलूक हो, उनके साथ मुलजिमों के जैसा ही इस वचन की पालना में जो किसी से चूक हो, उनके साथ मुलजिमों के जैसा ही सलूक हो। भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है, भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है। हत्याओं के लिए मृत्युदंड का विधान है। कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए, कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए। भूख का किसी को जिम्मेदार होना चाहिए, भूख का किसी को जिम्मेदार होना। मैंने यहीं तक कविता लिखी थी, मेरे छोटे भाई ने कहा किसी का नाम बताने की हिम्मत नहीं कर सकते, तो कविता अधूरी है। मैं किसी का नाम बताने का साहस कर रहा हूं, जिसको मिले गिरबान पकड़ना और मेरा समर्थन करना। मैं किसी का नाम बता रहा हूं,
भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है। हत्याओं के लिए मृत्युदंड का विधान है। कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए। मौत का किसी को जिम्मेदार होना चाहिए। भूखों के लिए नया कानून मांगता हूं मैं। भूखों के लिए नया कानून मांगता हूं मैं। समर्थन में जनता का जुनून मांगता हूं मैं। खुदकुशी या मौत का जब भुखमरी आधार हो, खुदकुशी या मौत का जब भुखमरी आधार हो, खुदकुशी या मौत का जब भुखमरी आधार हो, उस जिले का जिलाधीश जिम्मेदार, उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार हो, उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार, उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार हो। वहां का एमएलए एमपी भी गुनहगार है, क्योंकि ये रहनुमा चुना हुआ पहरेदार है, क्योंकि ये रहनुमा चुना हुआ पहरेदार है। चाहे नेता अफसरों की लॉबी आज क्रुद्ध हो, एक पंक्ति का कानून है, समर्थन करो तो हाथ उठाकर कर देना। एक पंक्ति का कानून मांगने आया हूं बस। चाहे नेता अफसरों की लॉबी आज क्रुद्ध हो, चाहे नेता अफसरों की लॉबी आज क्रुद्ध हो, हत्या का मुकदमा इन्हीं तीनों के विरुद्ध हो, हत्या का मुकदमा इन्हीं खुदा करे कि आज कोई खुदकुशी नहीं करे। अंतिम दो पंक्तियां, खुदा करे कि आज कोई खुदकुशी नहीं करे, दुआ करो कि आज कोई भूख से नहीं मरे, दुआ करो कि आज कोई